नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शुरुआत अच्छी हुई है मार्केट की, पहला कारोबार इस सत्र और मार्केट एट डेज हाई। देखिए निफ्टी 24,270 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, लगभग 1%। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी, वहां पर भी एट डे हाई पे मार्केट माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ 55,285 के लेवल पर। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी शानदार रैली आज के सत्र में देखी, यहाँ पे भी 500 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी। स्मॉल कैप भी इनफैक्ट इन ग्रीन डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 130 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी। ब्रेथ आपको आज के सेशन में शानदार लगेगी, जिस तरीके से चौतरफा खरीदारी मार्केट में देखने को मिल रही है। 1510 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे तेजी, हालांकि गिरने वालों की संख्या भी पीछे नहीं है। 1006 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां दबाव मिल रहा है देखने को, क्योंकि आईटी पे आप देखें तो प्रेशर है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रख देते हैं आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर, शानदार नतीजे स्ट्रीट ने किया है, रिवॉर्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है तेजी में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा भी। एचसीएल टेक उसके दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश। बैंक निफ्टी देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स संभाल रहे हैं बैंक निफ्टी को। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजों के बाद थोड़ा यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया, ड्रैग करने की कोशिश। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल अच्छे मूड में है, शानदार रैली देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये यहाँ से कि कितनी टिकाऊ है, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे, सब पे बातचीत करेंगे और हम पिक्स भी लेंगे और महामुकाबले की शुरुआत भी करेंगे। इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ होंगे निर्मल बंक के स्वाति होतकर जी, मिरर एसेट शेयर खान के जतिन गेड़िया जी और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी ओर आऊंगे और मार्केट चेक लूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए महिंद्रा और महिंद्रा ने एसएमएल इसूजू में करीब 59% हिस्सा 555 करोड़ में खरीदने का ऐलान किया है। साथ ही और भी अतिरिक्त 26% के लिए ओपन ऑफर का भी ऐलान किया है। डील पर महिंद्रा ग्रुप के सीएफओ अमर ज्योति बरुआ से खास बातचीत हमारे संवाददाता यतिन मोता ने की, आप भी सुनिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है एसएमएल इसूजू का एक्विजिशन, और इसके बारे में ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू सीएनबीसी आवाज। इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए, क्या रैशनल था जिसके कारण आपने ये एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने का डिसीजन लिया एसएमएल इसूजू में? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बोलूँगा कि हमारा हमेशा से एम्बिशन रहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जिस तरह हम लेस देन 3.5 टन सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं, उस तरह हमें वैसा ही एक एम्बिशन होना चाहिए मोर देन 3.5 टन में भी। ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो क्लियरली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनिकली अगर देखते हम वो एम्बिशन रियलाइज करने के लिए तो काफ़ी सालों साल लग जाते हैं। एसएमएल ने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिया कि हम उस सेगमेंट में प्रोडक्ट कम्प्लीमेंटैरिटी लेके आए, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क स्ट्रेंथ लेके आए, और ब्रांड रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है। तो वो सब अगर आप कंबाइन करें एक महिंद्रा के साथ, तो हमें लगता है कि इससे काफ़ी ग्रोथ एम्बिशन रियलाइज की जा सकती है, इसीलिए हमने डील किया। जी सर, एक वैल्यूएशन पे एक गेसिंग सरप्राइज आपने दिया लोगों को। प्रॉब्ली अगर एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ें तो मतलब एक थ्रू अवे वैल्यूएशंस पे आपको एसेट मिला है। डील का जो रैशनल है, ऑब्वियसली सेबी फॉर्मूला की वजह से ओपन ऑफर प्राइस इज स्लाइटली हायर, बट जो ट्रांजैक्शन पे आपने जो वैल्यूएशन पे इसको खरीदा है, उसके पीछे क्या लॉजिक था? इतने कम वैल्यूएशन पे आपको एसेट मिल गया, क्या कोई आईपी राइट्स इसके साथ अटैच नहीं है? क्या एज एट वेन बेसिस पे आपको प्लान दिया गया? किस तरीके से आप ये वैल्यूएशन देखते हैं जो आपको इतना सस्ता एसेट मिला है, 1/3 द करंट मार्केट प्राइस इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन? देखिए, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन ये बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल है टू बेस सिट ऑन दैट, क्योंकि बहुत थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। और आप अगर देखें तो जो पब्लिक फ्लोट भी है उसमें एक दो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं, बाकी सब रिटेल काफ़ी स्मॉल है, तो स्टॉक काफ़ी आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। सो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन एक तरफ था, हमने काफ़ी अदर फैक्टर्स कंसिडर किए। उनमें से ये था कि बिड्डा मल्टीपल क्या देखा जाए, आप अगर इंडस्ट्री बेंचमार्क देखें, आप डीसीएफ करें, काफ़ी मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको पता ही है वो। और हमारी काउंटर पार्टीज दोनों काफ़ी एस्ट्यूट हैं इन मामलों में। आप जानते हैं कि वो ग्लोबल कंपनीज हैं, तो उन्हें भी ये अच्छा अंदाज़ा था।
तो इसीलिए आई थिंक एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ये है कि ये काफ़ी फेयर डील रहा है। हम भी चाहते थे कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर सिनर्जीज ईट अप हो जाती हैं, और उनकी तरफ से उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डील रहा है। हमें लगता है ये काफ़ी फेयर डील है। राइट सर, अगर हम डील टाइमलाइंस की बात करें, कब तक ये ट्रांजैक्शन आपको लगता है ओपन ऑफर के साथ खत्म हो जाएगा? और जहां तक कि सिनर्जीज का सवाल है, किस तरीके की सिनर्जीज आप देखते हैं और कब तक उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे? हाँ, तो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ये है, सीसीआई अप्रूवल चाहिए होगा, तो उसमें जनरली 2 से 3 महीना लगता है, थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि मे बी इस क्वार्टर में या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में ये इंटीग्रेट हो जाएगा बिजनेस, अगर सब ठीक से जाए। ओपन ऑफर का तो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, एक दिन हम अनाउंस करेंगे और विद इन 10 डेज क्लोजर होगा। तो वो सब तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, बट मेन होगा सीसीआई अप्रूवल। एक बार सीसीआई अप्रूवल हो जाए उसके बाद कंप्लीशन सोच रहे हैं। जहाँ तक कि सिनर्जीज का सवाल है, हमारा प्लान है कि पहले 6 से 9 महीने तो हम जस्ट स्टडी करना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफ़ी फ्रूगल है, बहुत बढ़िया मार्जिन्स पे मैनेज करते हैं, तो वो शायद हमारे लिए काफ़ी लर्निंग होगा किस तरह किया जा रहा है। वो सब वो किया जाएगा। और दूसरा नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी फोकस होगा इनिशियली। फिर देखते हैं। ओके, सो 12 महीने में ब्रॉडली आप यहाँ से इंटीग्रेशन की बातें कर सकते हैं। सर, पर्टिकुलरली आप काफ़ी स्ट्रांग हैं 4-व्हीलर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन आपका काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, गुड मार्केट शेयर इन द लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ट्रक्स एंड बसेस सेगमेंट में क्या आपको लगता है एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर आपका बढ़ सकता है इस एक्विजिशन के बाद, स्पेशली क्योंकि ये प्लांट नॉर्थ में है? क्या फोकस ज़्यादा करके आपका नॉर्थ में रहेगा? किस तरीके से आप ये एसेट को देख रहे हैं और पूरा ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस को देखते हैं होलिस्टिकली? देखिए, ऐसा है, ऐसे स्पेसिफिक कोई रीजन फोकस नहीं था, बट आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि इन बसेस में इन पर्टिकुलर सीएनजी और ईवी में एसएमएल हमसे काफ़ी आगे है महिंद्रा से, और सीएनजी में इन पर्टिकुलर बहुत स्ट्रांग है। ईवी अभी लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने शोकेस भी किया है, तो उसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो एक तो पूरे ग्रुप के एम्बिशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो काफ़ी मैच करता है। ईवीज आपने ठीक जैसे बोला कि काफ़ी हमने फोकस किया है। ऑल्टरनेट फ्यूल्स में अभी ये 2 हमारे फोकस हैं, बाद में देखेंगे और क्या हो सकता है, बट दैट इज द। और रीजन ऐसे कोई स्पेसिफिक हमने रीजन टारगेट नहीं किया है। फ्रैंकली उनका जो भी स्ट्रेंथ है वो हम लेवरेज करेंगे, लेकिन द आइडिया इज कि उसको कैसे एक्सपांड किया जाए। तो अपनी पूरी बातचीत सुनी। चलो अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे खिलाड़ियों के साथ जुड़ते हैं। स्वाति जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। पहली पिक आपकी कौन सी होगी जिस तरीके से मार्केट में आज शानदार रैली देखने को मिल रही है? बाय साइड एक्सपेक्ट करूं? यस, डेफिनेटली मार्केट में व्यू पॉजिटिव है जी। सबसे निफ्टी हम देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं, वहां से अपटिक रैली आ रही है। मुझे लगता है ये बाय पिक के तरफ ही मैं जाना चाहूंगी। आज के लिए पहला मेरा बाय कॉल है हिंदुस्तान जिंक पे। करंटली ये 455 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे, वेल प्लेस्ड है लार्ज काफी दिनों से। अगर आप इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी देखते हैं 50-100 के ऊपर ये वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप हाई फॉर्मेशन में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है कि ये 200 डीएम एक बार टेस्ट करने जाएगा, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 440 का डाउन साइड। अपसाइड में मैं टारगेट देख रही हूँ 485 to 490 के रेंज में। हिंजिक रिजल्ट भी शानदार और पोटेंशियल दिख रहा है इसमें। स्वाति जी को बाय साइड की कॉल आती हुई नजर आ रही है। 456 पे कर रहा है कारोबार। 450 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 485 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंजिंग से। अब चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, आपकी पहली पसंद क्या होगी? कौन सा स्टॉक आपने चुना है? मेरा भी एक लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड होगा, वो होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। हमने देखा है कि लास्ट वीक में एक थोड़ा करेक्शन आया था, 40 दिनों का एवरेज पे सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो रहा है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 297 का स्टॉप लॉस रहेगा और 323 के टारगेट्स रहेंगे।
297 का स्टॉप लॉस आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लगाना है। निचले स्तरों से ठीक रिकवरी इसमें देखने को मिल रही, 304 पर कर रहा है कारोबार और साथ ही टारगेट अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। बाय साइड के ट्रेड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर जतिन जी की तरफ से 328 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से। हरीश जी आप बताइए, आपकी पहली पसंद बाय साइड ओनली जिस तरीके से मार्केट में रैली है? बिल्कुल, मेरा भी बाई साइड का ही कॉल रहेगा और मेरा कॉल है पॉली मेडिक्योर में। अगर पॉली मेडिक्योर का ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है और कुछ दिनों से लास्ट 3-4 डेज से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो और उसके बीच में वॉल्यूम्स का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ था। मुझे लग रहा है कि पॉली मेडिक्योर एक अच्छा बाइक का बेट रहेगा करंट लेवल्स पे। टारगेट्स रहेंगे 2850 और स्टॉप लॉस रहेगा 2450। 2450 2450 का पॉली मेडिक्योर यहाँ पे लगाना है। स्टॉप लॉस आपको शानदार रैली अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट डे हाई पर कर रहा है कारोबार और 2850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉली मेडिक्योर में। हरीश जी की बाय साइड के पिक, दूसरी पिक क्या होगी लगे हाथ वो भी बता दीजिए हरीश जी। दूसरा पिक है के फिनटेक में। अगर के फिनटेक की चार्ट देखे तो एक इनवर्स चैनल्स का पैटर्न बना है और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से वॉल्यूम ग्रोथ भी शानदार है और आज के दिन में अगर हाफ डे के सेशन में भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से है तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए के फिनटेक। ओके हरीश जी माफी चाहूंगी, केफिन आप ले नहीं सकते, ये हमारे बैन लिस्ट में है। कोई दूसरा स्टॉक अगर आपने चुना हो या फिर थोड़ा सा समय चाह रहे हैं आप तो मैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ जा सकती हूँ। हाँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए अभी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी। जतिन जी आप बताइए दूसरी पिक क्या होगी आपकी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो हमने पिक किया। दूसरी पिक मेरी चोला फाइनेंस में होगी। तो चोला फाइनेंस में हमने देखा है कि एक रनअप के बाद लास्ट वीक हमने एक करेक्शन देखा, 20 डे एवरेज पे आके लेके सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमें लगता है कि एक अच्छी खासी रैली ऑन दी अपसाइड देखने मिल सकती है। तो चोला फाइनेंस लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखना होगा 1520 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1625 के। चोला फाइनेंस डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 1% से ज्यादा की तेजी, 1560 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ये आ रहा है जतिन जी की तरफ से दूसरी पिक बाय साइड की ट्रेड और फिलहाल टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर 1505 का स्टॉप लॉस और साथ ही 1625 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। दूसरी पिक जतिन जी की तरफ से। स्वाति जी आपकी दूसरी पिक क्या होगी? यस, मेरी दूसरी पिक के पहले मैं एक रेक्टिफाई करना चाहूंगी। हिंजिंग पे मैंने स्टॉप लॉस बोला है 440 का, सिंस आप फ्लैश करे 450 मॉडिफाई टू 450। थैंक यू। सेकंड पिक मेरी बाय कॉल है जो कि है नाइका पे। नाइका 194 के रेंज में चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसमें एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट्स में। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सब वेल प्लेस्ड 50, 100, 200 डीएम में। मुझे लगता है ऐसे कंसोलिडेशन पैटर्न का अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा एंड 210, 215 के टारगेट्स में देख रही हूँ। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 187 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 210 टू 215। 210 टू 215 ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकती है। नाइका से 187 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 187 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइका से। फिलहाल ये दूसरी पिक स्वाति जी की तरफ से। हरीश जी दूसरी पिक क्या होगी आपकी अब? मेरा दूसरा पिक रहेगा बीएससी में। बीएससी में अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के साथ कंसोलिडेशन में है लेकिन प्रीवियस हाई के ऊपर टिक रहा है कंटिन्यूअसली। तो मुझे लग रहा है कि बीएससी एक बाय कॉल होना चाहिए, करंट लेवल से बाय करना चाहिए और टारगेट्स रहेंगे 1600 का और स्टॉप लॉस रहेगा 6200। ओके, बीएससी इस पूरे स्पेस में शानदार रैली में पिछले कुछ सत्रों से देखी है, आज भी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है बीएससी। ऑलमोस्ट 6453 के लेवल पर, 434 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 6900 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीएससी से, वहीं 6200 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। जी एक बार दोबारा, ठीक है। तीसरी पिक बता दीजिए हरीश जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? मेरा तीसरा पिक रहेगा सिप्ला में। सिप्ला में भी देखा जाए तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में था और स्टॉक प्राइस थोड़ा जो रेंज के बाहर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिप्ला एक गुड बाय रहेगा करंट लेवल्स पे और टारगेट्स रहेंगे 1640 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का। सिप्ला डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग इसमें आप देखिए 1.5% की तेजी। ये तीसरी पिक भी बाय साइड की तरफ से आती हुई, हरीश जी की तरफ से बाय साइड के लिए आती हुई और टारगेट आप 1640 एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिप्ला से। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आपको 1510 का लगाकर चलना है। जतिन जी तीसरी पिक आपकी? तीसरी पिक मेरी ओएनजीसी में रहेगी। तो ओएनजीसी में हमने देखा है कि पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है
हमें लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है, तो एक ब्रेकआउट एंटिसिपेशन में हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 244 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 265 के टारगेट्स रहेंगे। 265 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 244 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओएनजीसी बाई साइड की ट्रेड अगेन तीसरी पिक जतिन जी की तरफ से। स्वाति जी आप बताइए तीसरी पिक क्या होगी आपकी? तीसरी पिक भी मेरी बाय साइड है, जो कि हेग पे है। 480 के रेंज में ये चल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे इसका लाइन चार्ट, तो एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो मुझे लगता है यस, ये फॉर्मेशंस के हिसाब से हमें काफी अच्छी अपटिक रैली देखने मिल सकती है। 520 के रेंज तक, वहां तक अपसाइड रैली देखने मिलेगी। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 465 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 520। हैग में शानदार रैली एक्सपेक्टेड है और अभी भी फिलहाल देखिए डे हाई पर ही कारोबार कर रहा है 480 के लेवल पर। 520 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आपको 465 का लगाना है स्टॉप लॉस। तो तीनों पिक हो गए हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। चलिए इसी चुला इन्वेस्ट के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। और देखिए चौथी तिमाही में कंपनी की नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू 30% बढ़ी, वहीं मुनाफे में प्रॉफिट में बात करें तो 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार रहा। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर्स रॉबस्ट साइड पर आते हुए नजर आए। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरीके से नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, की फैक्टर्स क्या रहे इस तेजी के पीछे की? सो गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। लास्ट क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस रहा झोला का, और जैसा कि उम्मीद थी कि पोस्ट मानसून चीजें ठीक होंगी, और इलेक्शन के कारण फर्स्ट 2 क्वार्टर में चीजें खराब हुई थी। और इसके सिवाय थोड़ी सी अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में हीट वेव और सेकंड क्वार्टर में एक्सटेंडेड रेंज के कारण भी जो प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। और व्हीकल फाइनेंस में स्पेशली अच्छा काम किया है। लास्ट क्वार्टर में उनके परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में व्हीकल फाइनेंस की में पोर्टफोलियो में और सुधार आएगा, जिसके कारण नेट क्रेडिट कॉस्ट अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर में कम होने की संभावना है। बिल्कुल सर, व्हीकल फाइनेंस क्योंकि इसी सेगमेंट से थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है, लेकिन इंप्रूवमेंट तो देखिए जाहिर तौर पर। क्योंकि सर समय कम है, इसलिए आखिरी सवाल में मेरा आपसे ये होगा कि फाइनेंशियल 2026 के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से भी और सुधार आपको देखने को मिल सकता है? क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? प्री टैक्स आरओए हमारा हमेशा टारगेट 3.5% के आसपास रहा है। लास्ट ईयर हम 3.3% में डिलीवर किए हैं, तो हमारे पास अब गुंजाइश है कि इसको इम्प्रूव किया जाए। कॉस्ट ऑफ फंड जैसे कि आप जानते हैं कि कम हो रहा है, तो उसके कारण मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट जैसा कि मैंने कहा कि व्हीकल फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसके कारण नेट क्रेडिट कॉस्ट में भी 10 पैसा कमी होगी। तो दोनों मिला के हम चाह रहे हैं कि करीब करीब 3.4% तक हम आरओए को लेके जाएं, जिससे कि पीबीटी में फिर से इम्प्रूवमेंट आएगा। स्ट्रैटेजी अगर आप वो बोलेंगे तो स्ट्रैटेजी यही है कि व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड होम लोन जो हमारे ग्रोथ ड्राइवर है वो कंटिन्यू करेंगे, और साथ में जो नए बिजनेसेस हमने डेवलप किए लास्ट 3-4 साल में उसको इम्प्रूव करने की हमारी इच्छा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए समय इतनी ही इजाज़त दे रहा था, वरना आपसे और बातचीत होती। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं स्वाति जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए, क्या स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? हिंजिंक, नाइका और हेग, इन तीनों ही स्टॉक्स बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई। टारगेट 485, स्टॉप लॉस 440 का लगाकर चलना है आपको हिंजिंक में। नाइका टारगेट 210, स्टॉप लॉस आपको 187, और हेग में टारगेट 520 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 465 का। क्या स्थिति इन तीनों स्टॉक्स में प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल हेग आपको 1.5% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, वहीं नाइका और हिंजिंक थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, आधे फीसदी करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जतिन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा
चोला इन्वेस्टमेंट और ONGC इन्होंने 3 बाई साइड की ट्रेड सुझाई। टारगेट 328, स्टॉप लॉस आपको 297 का मेंटेन करना है। JSW में चोला में आपको 1625 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1525 का लगाकर चलना है। ONGC आप टारगेट 265, स्टॉप लॉस आपको 244 का लगाकर चलना है। फिलहाल क्या स्थिति, मंदी या तेजी क्या देखने को मिल रही है? तो फिलहाल ONGC फ्लैट कारोबार कर रहा है, JSW इंफ्रा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल, वहीं चोला इन्वेस्टमेंट आधा फीसदी करीब गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। और यहाँ पे देखिए, अब रखते हैं स्क्रीन हरी जुजारी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। पॉली मेडिक्योर, BSE लिमिटेड और सिप्ला तीनों ही बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई। टारगेट 2850 का आप लगाएं, मतलब एक्सपेक्ट करें, साथ ही स्टॉप लॉस आपको 2450 का लगाकर चलना है। BSE में टारगेट आप 6900 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा 6200 का लगाकर चलना है। सिप्ला में टारगेट 1640 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1510 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, मंदी या तेजी क्या देखने को मिल रही है? फिलहाल सिप्ला और BSE फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पॉली मेडिक्योर अभी लगभग आधा फीसदी करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? पहले ही दिन कौन से खिलाड़ी ने लीड ले रखी है वो अभी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। तो स्वाति जी ने लीड ले रखी है, इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है, लगभग आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जतिन गेड़िया जी का और हरी जुजारी का पोर्टफोलियो अभी थोड़ा डाउनसाइड है, नेगेटिव में है, नेगेटिव 0.23%, वहीं नेगेटिव 0.26% का रिटर्न फिलहाल इनके पोर्टफोलियो से मिलता नजर आ रहा है। तो ये बात हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए, शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।